राज्य और केंद्र सरकारें हर साल आपके और हमारे लिए ढेरों स्कीम्स लाती हैं, मगर जानकारी नहीं होने की वजह से हम इन स्कीम्स का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। इसी दिक्कत को दूर करने की कोशिश है हमारा ये नया प्रोग्राम एक स्कीम है। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राज्य और केंद्र सरकारों की नई पुरानी सभी स्कीम्स के बारे में। आज हम जानेंगे एमपी सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा, अप्लाई करने की जरूरी शर्तें क्या हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ बताएंगे आज इस एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त 2023 को भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की थी। ये योजना यानी स्कीम लर्न एंड अर्न कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कीम के दौरान छात्रों को काम करते हुए एक्सपीरियंस प्राप्त करने और अपना स्किल डेवलप करने का भी मौका मिलेगा। काम सीखने के बाद युवा अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अगर जॉब करना चाहें तो उन्हें इंडस्ट्री में नौकरी भी मिलेगी। इस योजना में 46 सेक्टर्स के 700 से भी ज़्यादा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी MMSKY के जरिए बड़े स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों में ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है। योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी कम से कम 12वीं या ITI पास होना चाहिए। इस योजना के तहत चयनित युवा को छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। इस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के तहत ज्यादातर कोर्सेज की अवधि 1 साल की है। हालांकि कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 महीने से लेकर 9 महीने भी है। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी की एज लिमिट 18 से 29 साल है। मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड अलग अलग कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक जरूरत के आधार पर तय किया गया है। जैसे 12वीं पास युवा को 8,000 रुपए, ITI पास को 8,500 रुपए, डिप्लोमा प्राप्त कर चुके युवा को 9,000 रुपए और स्नातक या फिर हायर एजुकेशन वाले युवा को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड का कम से कम 25% हिस्सा संस्थान को देना होगा। संस्थान चाहे तो 25% से ज्यादा स्टाइपेंड भी दे सकता है। बाकी की रकम MP सरकार देगी। सरकार की तरफ से मिलने वाली रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के तहत सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इसमें उद्योगों के लिहाज से मुफीद प्रशिक्षण मिलेगा। छात्रों को नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के जरिए ये ट्रेनिंग मिलेगी। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी होने और निर्धारित मूल्यांकन के बाद MP राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड यानी MPSSDEGB की तरफ से स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। छात्र प्रशिक्षणार्थी नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता भी हासिल कर सकेंगे। अगला सवाल है रजिस्ट्रेशन कैसे करें। स्कीम के तहत 2-3 जगहों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। MP सरकार ने स्कीम के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया हुआ है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। हालांकि इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC या फिर MP ऑनलाइन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर MP सरकार की तरफ से निर्धारित फीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद SMS और ईमेल के जरिए लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके समाधान के लिए हेल्प डेस्क नंबर 0755252258 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अब अप्लाई करने की प्रक्रिया जान लेते हैं। MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक निर्देश और पात्रता से जरूरी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपना समग्र ID वहां पर रजिस्टर करें। समग्र ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उससे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। आपकी समग्र से जानकारी ऑटोमेटिकली वहां पर फीड हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट किए जाने पर आपको SMS से यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें और संबंधित दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको कोर्स दिखेंगे, जिनमें से आप कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। जहां पर आपको ट्रेनिंग लेना आसान लगता हो, अपनी पसंद से वो जगह भी चुन सकते हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों के पास अलग अलग सेक्टर से जुड़े ढेर सारे कोर्सेज चुनने का विकल्प होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हेल्थ केयर और मीडिया। इसमें हर सेक्टर के अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर चुना तो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग,
नर्सरी वर्कर, चाय के बागान का काम, ये सब सीखने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप प्रतिष्ठान या कोई कंपनी है तो इस स्कीम के लिए कैसे रजिस्टर करें? MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन वाले टैब पर क्लिक करें। अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज कराएं। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद GSTIN दर्ज करें। अनिवार्य जानकारी भरें, एप्लीकेशन सबमिट करें। यूजर ID और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा। इस ID और पासवर्ड के जरिए इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन लॉगिन करें। फिर संस्था की बेसिक डिटेल भरनी होगी। EPFO नंबर के द्वारा कुल कर्मचारियों की संख्या दर्ज करें। सब कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी भी भरें अगर एप्लीकेबल हो तो। अब सवाल है कि किस तरह के संस्थान प्रतिष्ठान इसमें हिस्सा ले सकते हैं। देश और प्रदेश के ऐसे औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान जिनके पास पैन और GST रजिस्ट्रेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के निजी प्रतिष्ठान माने प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि संस्थाएं इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अन्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। पोर्टल पर संस्थानों को अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। प्रतिष्ठान का GSTIN, GST रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वर्कफोर्स 20 या 20 से ज़्यादा है तो प्रतिष्ठान का EPFO माने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नंबर भी देना होगा। इसके अलावा प्रतिष्ठान में कम से कम 4 एम्प्लॉय तो होने ही चाहिए, तभी उसे इस स्कीम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। प्रतिष्ठान अपने कुल वर्कफोर्स की 15% संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को शामिल कर सकते हैं। कुल वर्कफोर्स की कैलकुलेशन में नियमित और संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी गिनना होगा। अब कुछ बेसिक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी माने जो भी संस्थान जहां पर छात्र प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के बाद उस ट्रेनिंग को नियमित रोजगार दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रतिष्ठान ट्रेनिंग के बाद छात्र प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, यानी वो चाहे तो आपको नौकरी पर रख सकता है और चाहे तो नहीं। प्रतिष्ठान की तरफ से छात्र प्रशिक्षणार्थी को ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के दौरान रहने और खाने की सुविधा देना जरूरी नहीं है। प्रतिष्ठान अगर चाहे तो अपनी मर्जी से प्रशिक्षणार्थियों को रहने, खाने और अन्य सुविधाएं दे सकता है। एक और बात, अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ताजा कुछ आंकड़ों को भी देख लेते हैं। प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 7 जून 2023 से शुरू किया गया था, जिसमें अब तक 19,381 कुल रजिस्टर्ड संस्थान हैं। कुल 75,371 पद अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस योजना में युवाओं का रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें 9,10,603 लोगों ने इसके लिए अभी तक रजिस्टर किया है। तो ये थी आज की स्कीम। मेरा नाम है उपासना। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपक ने। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नई स्कीम के साथ। तब तक देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।